नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीआई का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि डीआई जो भी आपकी होती है, बार ग्राफ होती है, पाई चार्ट होता है, लाइन ग्राफ होता है, टेबुलर होता है, पजल होता है, मिसिंग डीआई होता है एंड मिक्स डीआई होता है। जितने भी टाइप के डीआई थी ये हमने आपसे डिस्कस किया था क्लास में। जो भी हमने डीआई के स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 शायद 5 पार्ट किए हैं, ये 6 पार्ट है। और आई होप अगर आप इन डीआई को करोगे और ये जो वीडियोस हैं इनको देखोगे एंड जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी प्रैक्टिस करोगे, अगर कोई डाउट हो रहा है उसको आप क्रॉस कर सकते हैं, उसको आप चेक करके दोबारा देख सकते हैं। जैसे आपको किसी भी टाइप में प्रॉब्लम हो रही है आप उसको रिपीट करके देख सकते हैं, और जैसे देखोगे उस तरीके से क्या होता है आपका डाउट क्लियर होगा। और इसमें आपका मैटर बहुत करता है कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्या डिपेंड कर रहा है आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस ही डिपेंड करता है आप प्रैक्टिस कितना ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत बड़ा तोड़म खान नहीं बनना है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। ठीक है, या एक गालिब का शेर है, गिरते हैं घुड़सवारे मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें क्या होंगी, गलत होंगी, और जो गलत होंगी इन फ्यूचर में आप उनको क्रॉस चेक करके सही भी कर सकते हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। तो इसी के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं, और हमने आपको बेसिक पहले भी बताया था, फिर भी हम आपको बेसिक बता रहे हैं। तो हमने आपको क्या बताया था, एवरेज का फार्मूला बताया था। एवरेज का फार्मूला हमने आपको क्या बताया था, सम। एवरेज का फार्मूला क्या बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये एवरेज का जनरल फार्मूला में बताया था। और हमने आपको परसेंटेज में भी बताया था। परसेंट हमने क्या बताया था, मोर परसेंट। मोर परसेंट कैसे निकालते हैं, डिफरेंस अपोजिट वैल्यू, डिफरेंस अपॉन क्या है, लेस इनटू 100। ये मोर परसेंट है। और अगर आपको लेस परसेंट फाइंड करना है तब भी बताया था, क्या था, डिफरेंस लेस है तो क्या आएगा, मोर इनटू 100। ठीक है, ये हमने आपसे फार्मूले पहले डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो लेस परसेंट भी बताया मैंने, मोर परसेंट भी बताया, एवरेज भी बताया, ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और हमने आपको ये भी बताया था जो डीआई के पार्ट होते हैं, हमने बताया था पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबुलर। ठीक है, फिर हमने बताया था पजल। फिर हमने आपको क्या बताया था, पजल के बाद बताया था मिसिंग, मिसिंग डीआई। फिर हमने बताया था वेन डायग्राम, और आफ्टर दैट हमने बताया था मिक्स डीआई। मिक्स डीआई में क्या होता है, इसमें से मिक्स कर देते हैं, दो दो फिगर को मिक्स करके एक नई डीआई जनरेट कर देते हैं। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, और ये रही आपकी आज की डीआई। तो डायरेक्शन दिया है 1 to 5 क्वेश्चन है, 1 to 5 क्वेश्चन है। द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, द टेबल इज शो, द टेबल गिवन शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन 4 डिफरेंट कॉलेजेस ओवर द ईयर। ठीक है, ये कॉलेजेस हैं, ये ईयर है। ठीक है, तो कॉलेज कितने हैं आपके, कॉलेज है 4 कॉलेज हैं, ए बी सी एंड डी, एंड ईयर है 2015, 2016, 2017 एंड 18। तो क्या दिया है, देयर आर 4 कॉलेज एंड 4 ईयर। चलो, और ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रोज कॉलेज बी गिवन ईयर। मतलब तुम्हें कॉलेज बी का एवरेज बताना है। तो हमें एवरेज का फार्मूला पता ही है, क्या पता है, क्या बताया था मैंने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज का फार्मूला क्या बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो किसकी बात कर रही है, किस कॉलेज की बात कर रहे हैं, आपसे बी की बात कर रहे हैं। तो उठा लो, बी में स्टूडेंट कितने हैं, देख लो बी में कितने हैं,
450 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 350। और कितने ईयर हैं गिवन? ईयर कितने हैं? 15, 16, 17, 18 आउट ऑफ 4। सॉल्व करो आप इसको, ऐड करो जरा इसको। तो 450 400, 850 850 500, 1350 1350 300, 1350 14 3 देखना 850 और 12 है 1700 आएगा। ठीक है, 1700 बाई 4। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 25। आपका आंसर आएगा 425। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ सबका? तो एवरेज क्या हमने बताया था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नंबर कितने थे? डिवाइड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इनको हमने डिवाइड कर लिया, ये आपका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट। इन द ईयर 2016, ये डेटा 2016, 20% स्टूडेंट कॉलेज बी बीएससी हैं, 30% बीकॉम है और रिमेनिंग बीसी है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बीसीए एंड बीएससी। किसकी कॉलेज कर रहे हैं? 2016 में किस कॉलेज की बात कर रहे हैं? बी की बात कर रहे हैं। तो 2016 में बी में कितने हैं? 400 है। और बी में 30% क्या है? जो इसका 30% है वो किसके हैं? बीएससी। और 30% कितने हैं? एक सेकेंड, सॉरी 20% बी के बीएससी है। एक सेकेंड, 20% है, सॉरी एक सेकेंड। 20% किसके हैं? बीएससी के हैं। और 30% किसके हैं? इसके बीकॉम के हैं। और 30 20 50, तो बचे कितने? 50%। तो 50% किसके आ गए? बीसीए के आ गए। तो इन्होंने क्या पूछा? डिफरेंस पूछा है किसका? बीसीए एंड बीएससी। तो बीसीए में कितने हैं? 50 और बीएससी में कितने हैं? 20। तो 50% और 20% का डिफरेंस कितना आया? 30। और 30 किसका? 400 का। तो 400 का 30% कितना आएगा? परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। 100 2 0 2 0 कैंसिल। आंसर कितना आएगा? 120। ऑप्शन सॉरी ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? ऑप्शन कौन सा आपका आएगा? डी इज अ करेक्ट आंसर। तो इतनी महाभारत अगर आप ना लिखना चाहो तो नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ 20 है, यहाँ 30, 30 20 50, तो बचा कितना? 50। इन दोनों का डिफरेंस पूछा। तो 50 और 30 में 20 में कितने का डिफरेंस है? 30। तो इसका 30% निकाल दो। तो 400 का 30% कितना आएगा? 120। आप ओरल भी कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट एनरोल कॉलेज ए 2015 एंड 16। ए किसकी बात कर रहे हैं? 15 एंड 16। तो 2015 और प्लस 16 किस कॉलेज की बात कर रहे हैं? ए में। तो कितने बंदे हैं? 600 प्लस 550। तो कितना आ जाएगा? 1150। अब वो क्वेश्चन हाउ मच मोर और लेस? कॉलेज सी 17 एंड 18। कॉलेज सी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? 17 एंड 18। तो 2017 और 18 में कॉलेज सी में कितने हैं? 600 प्लस 400। तो कितने हैं? 1000। अब इससे ये क्या है? इससे ये डेटा क्या है? मोर है। इससे डेटा क्या है? मोर। तो मोर परसेंट कैसे निकलेगा? बताया था, डिफरेंस अपॉन लेस इनटू 100। तो कितने का डिफरेंस है? 150। लेस वाली वैल्यू कितनी है? 1000 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल कर लो। तो कितना बचा आपका आंसर? 50%। क्लियर हुआ? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ सबका? चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या? कुछ नहीं होता है, बस एक बार क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन रीड करने के बाद में ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन कहे क्या रहा है। और ये तभी चीजें क्लियर होंगी जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप इन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो। और आप टाइम देखो, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आपकी एक्यूरेसी कैसी है। ठीक है, ये आपको
प्रैक्टिस करने पे ही चीजें क्लियर होगी। और मैथ एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मांगता है। ठीक है, चलो क्या करें क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहे हैं रेशियो बिटवीन गर्ल्स टू बॉयज। ध्यान रखना, कभी कभी गर्ल्स टू बॉयज होता है, कभी कभी बॉयज टू गर्ल्स होता है। गर्ल्स टू बॉयज कॉलेज बी 16 में कॉलेज बी में कितना है 400, और इसमें गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना है 3:5। ये रेशियो किसका है, गर्ल और बॉयज। ये किसकी बात कर रहे हैं 2016 में किस कॉलेज की बात कर रहे हैं, बी में। और क्या कह रहे हैं 2017 कॉलेज सी, 2017 कॉलेज सी, तो 2017 कॉलेज सी में कितने हैं 600, और यहाँ पर रेशियो कितना है 7:5। ये भी रेशियो किसका है, गर्ल्स टू बॉयज। ठीक है, और हमें बताना है क्या है, देन द रेशियो गर्ल्स कॉलेज बी और बॉयज कॉलेज सी। तो इसकी हमें क्या चाहिए, गर्ल्स, इसकी हमें क्या चाहिए, सॉरी इसकी हमें चाहिए, इसकी हमें चाहिए 2016 की हमें क्या चाहिए गर्ल्स, इसकी हमें चाहिए गर्ल्स, और इसके क्या चाहिए बॉयज, निकाल लो भाई। तो इसमें गर्ल्स कितनी होंगी 400 इंटू 3/8, और इसके बॉयज कितने होंगे 600 इंटू 5/12। सॉल्व कर लो, तो कैंसिल कर लो, 8 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 50, 53 जा कितना आया 150, और यहाँ कितना आएगा 12 से 50, और 50 कितना आएगा 250। 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा 3:5। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या करें आपसे, स्टूडेंट इनरोल कॉलेज ए 2017, ए 2017 कितने हैं 2017 में ए में कितने हैं 700। व्हाट परसेंट स्टूडेंट कॉलेज बी सेम ईयर, मतलब 2017 में ही कॉलेज बी, तो 2017 कॉलेज बी में कितने हैं 500। तो कितना आ जाएगा, किसका पूछा ए का, तो ए का कितना है 700, और किससे पूछा बी से इंटू 100। बस सोल्व कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 140%। ऑप्शन ई इज अ करेक्ट आंसर। आई होप जो ये आपकी टैबलेट दी आई थी ये आपकी क्लियर हुई। ठीक है, और क्वेश्चन में इजी मॉडरेट टफ आपका क्या होता है, आपकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे इसमें चार्ट कितना दे दिया 4/4 का दे दिया, क्योंकि कॉलेज भी 4 है ईयर भी 4 है। अगर 3 कॉलेज 3 ईयर होते तो क्वेश्चन थोड़ा सा और इजी हो जाता। अगर 6 कॉलेज 6 ईयर होंगे, 5 कॉलेज 5 ईयर होंगे, तो जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाता है वैसे वैसे कैलकुलेशन क्या होती जाती है, लेंथी आपकी होती जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, करने का तरीका, करने का कॉन्सेप्ट आपका यही रहता है। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं आपसे, देखो नेक्स्ट डीआई में कह रहे हैं, ये आपकी डीआई किसकी आ गई है, आपकी डीआई आई है पाई चार्ट। केयरफुली एंड आंसर। पाई चार्ट क्या कर रहा है, शो इनकम, इनकम है फॉर अर्निंग मेंबर ऑफ अ फैमिली, एक फैमिली मेंबर है उसकी इनकम है, और ये ईयर है 2016। इसमें कितने मेंबर हैं, ए का 25, बी का 35, सी का 30 और डी का 10%। ठीक है, चलो ये 4 मेंबर हैं, और ये इनकम का परसेंटेज है। ठीक है, और जो भी परसेंटेज होता है वो अपने आप में कितना होता है 100% होता है। ठीक है, इनकम कितना होता है अपने आप में 100% होता है। देखो ए बी सी डी जब ऐड करोगे 25 35 60, 60 प्लस 30 90 प्लस 10 100। चलो क्या पूछ रहे हैं, इफ ए एंड सी एक्सपेंड 80% एंड 60% देयर इनकम, ए एंड सी एक्सपेंड कितना करे 80% 60% ऑफ हिज इनकम, और टोटल सेविंग दी है इनकी कितनी 40,800 रुपीज। तो इनकम बतानी, तो ए की इनकम कितनी है, ए की कितनी है 25%, और ए ने कितना खर्च किया 80%।
तो ए का जब देखो इंडिविजुअल हमेशा 100% होता है, याद रखना, जो भी इंडिविजुअल है वो इसकी इनकम कितनी भी मेंबर की हो, किसी की कम हो किसी की ज्यादा हो, डजंट मैटर, लेकिन जो भी इनकम होती है वो अपने आप में खुद की 100% होती है। तो ए ने कितना परसेंट खर्च कर दिया? 80%। तो जब ए ने 80% खर्च कर दिया तो ए का कितना बचा? 20%। तो ए का कितना आया? 5। तो ए का कितना आया? 5%। और सी का कितना है? 30%। और सी ने कितना खर्च कर दिया? 60। अगर सी ने 60 खर्च कर दिया तो सी का कितना बचा? 40%। तो सी का यहां से कितना आएगा? सी का कितना आएगा? 12 आएगा। अब वो क्या कह रहे हैं? टोटल सेविंग। टोटल सेविंग, तो यहां इसकी सेविंग कितनी है? 5 और यहां कितनी है? 12। तो टोटल सेविंग कितनी हो गई? 17%। और सेविंग कितनी दी है? 40,800 रुपीज। तो यहाँ 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 40,800 डिवाइड बाई 17। डिवाइड कर लो, 70 टू जा 24 और 17 4 जा 60 है, 2400। तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी आई? 2400। अब वो किसकी पूछ रहे हैं? इनकम किसकी पूछ रहे हैं? सी की। सो सी का कितना है? 30। तो यहाँ 30 का क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 24 3 जा 72,000 रुपीज। 24 3 जा कितना होता है? 72,000 रुपीज इनकम आई है। किसकी इनकम आई है? सी की। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? अगर कोई भी डाउट है तो आप बताना, बिल्कुल चीजों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। ओके चलो, तो ए का कितना है? 25% है। और जैसा कह रहे वैसा कर दो। देखो ए का 25 है, परसेंट अपने आप में इनकम 100 होती, ए ने अगर 80% खर्च कर दिया तो 100 माइनस 80, तो ए की सेविंग कितनी है? 20%। इसी तरीके से बी ने कितना खर्च किया? 30%। और 30 में से अगर 100 में से 60 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 40%। तो यहाँ कितना है? 12। तो टोटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ 12 है, यहाँ 5 है। तो 12 प्लस 5 कितना है? 17। 17 की वैल्यू कितनी आई? 40,800 रुपीज। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 40,800 अपॉन 17। और 1 यूनिट की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी आई? 2400। बताना किसका है? सी का। तो सी का कितना है? 30। 30 का मल्टीपल कर दोगे 72,000 रुपीज। नेक्स्ट, इनकम बी एंड डी इंक्रीज 20%, 40%, 2017। देखो 16 से 17 में कितना इंक्रीज हो गया? 20 एंड 40। तो किसका है? बी। तो बी की इनकम कितनी थी? देखो 35%। और किसका है? डी। तो डी का कितना था? 10%। ठीक है। तो यहाँ इनकम, टोटल इनकम बी एंड डी 16। तो देखो यहाँ कितना इंक्रीज हो गया? 20%। तो इसका 20% कितना होता है? 35 टू जा 77। तो 35 प्लस 7। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ध्यान से सुनना। देखो फिर देखो जरा सा यहाँ पे देखो, इसका कितना इंक्रीज हो गया? 20%। और भी हमने बताया था परसेंट अपने आप में कितना होता है? 100 होता है। जो 20 इंक्रीज हो गया तो कितना हो जाएगा? 120। तो इसकी इनकम कितनी हो गई? 6 5 7। अब इसकी कितनी हो गई? 42। और इसी तरीके से डी की कितनी हो गई? 40% इंक्रीज। तो 10 100 होता है, 40 इंक्रीज हो गया 140। तो अब इसकी कितनी हो गई? 14। अब इन्होंने क्या पूछा? ये डेटा किसका है? 2016 का। और ये डेटा कब का है? 2017 का। तो इन्होंने क्या पूछा? टोटल इनकम का रेशियो पूछा। तो टोटल यहाँ कितना था? 35 और 10 45। और यहाँ टोटल कितना होगा? 42 और 14 56। तो यही आपका रेशियो आ जाएगा 45 रेशियो 56। क्लियर हुआ? 8, इफ एक्सपेंडिचर ए एंड बी सेम, तो हम और हमें डिफरेंस सेविंग ए एंड बी व्हाट परसेंट इनकम ऑफ डी। तो हमें फार्मूला पता है। फार्मूला क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है? सेविंग होता है। अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो एक्सपेंडिचर ले लो,
अगर सपोज करो इसका कह रहे एक्सपेंडिचर कितना है, ए और बी का कितना है सेम, तो इसका भी हमने एक्स ले लिया और इसका भी एक्सपेंडिचर क्या ले लिया एक्स। तो ए की सेविंग कितनी बची, ए की सेविंग कितनी होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो 25% माइनस एक्स, ये किसकी सेविंग है, ए की। और बी की कितनी है सेविंग, बी की कितनी होगी, बी की होगी 35% माइनस एक्स, सही है। अब कह रहे हैं डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस ज्यादा में से कम वाला माइनस कर दो, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 35% माइनस एक्स, और माइनस करेंगे यहाँ पर तो -25% प्लस एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं, यहाँ कितने का डिफरेंस है 10%, तो सेविंग में भी कितने का आएगा डिफरेंस 10%। ये हमने इसलिए बताया कि आप कंफ्यूज ना हो, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो जो डिफरेंस है वो किसका पूछा, इनकम डी से, तो डी का इनकम कितना है 10 और इंटू 100, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आएगा 100% आएगा, आपका आंसर क्या आएगा 100% आएगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if the difference between income A and D 30,000 rupees in 2016 में ए और डी का डिफरेंस कितना है 30,000 रुपीज, और बी और सी की इनकम इंक्रीज हो गई है 40 से 20%, और क्या बताना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनकम बी एंड सी इन 2017 में इनकम का डिफरेंस बताना। चलो, तो ए और डी का डिफरेंस कितना है, ए का कितना है 25 और डी का कितना 10, तो कितने का डिफरेंस है 15%, तो 15% की वैल्यू कितनी है 30,000, तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 2000। अब वो किसकी करे बी की, तो 1% की वैल्यू अगर 2000 आ गई है तो बी की कितनी हो जाएगी 35 टू जा कितना आ जाएगा 70,000, और डी की कितनी है 10%, तो इसकी कितनी हो जाएगी किसकी बी एंड सी, सॉरी सी की कितनी हो जाएगी 32 जा कितना हो जाएगा 60,000। निकाल दी इनकम इंडिविजुअल। अब कह रहे हैं बी और सी की इनकम कितनी बढ़ गई 40% एंड 20%, तो बी की कितनी इंक्रीज हो गई है 2016, बी एंड सी इंक्रीज, और 16 से 17 में कितनी इंक्रीज हो गई 40 और 20%, हमें डिफरेंस बताना है दोनों की। तो बी की दिखा लो, बी का देखना, बी की थी कितनी 70,000, और बी की कितनी इंक्रीज होगी 40%, तो कितना हो जाएगा 140, 2 जीरो किसने कैंसिल, 14 से बन जाता है 98,000 आ गया। और इसी तरीके सी का कितना था 60, और सी की कितनी इंक्रीज हो गई 20%, परसेंट 100 होता तो कितना होगा 120, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 से जा कितना आएगा 72,000। और इन दोनों में हमें क्या बताना है डिफरेंस बताना है, तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 26,000 आएगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल ए एंड डी टुगेदर। देखो परसेंट अगर रिमूव करते हैं तो 100 का डिवाइड करेंगे, और एंगल कितना होता है, एंगल होता है ओवरऑल कितना होता है 360 डिग्री, तो 360 का मल्टीपल कर देंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार डिग्री आ गई क्वेश्चन तो परसेंट में है, अरे ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। परसेंट का साइन रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, और डिग्री लगाएंगे तो डिग्री ओवरऑल कितना होता है, पूरा एक सर्कल होता है, ये टोटल कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। तो किसका पूछा उन्होंने ए एंड डी, तो ए का कितना है 25 और डी का कितना है 10, तो 25 प्लस 10, तो टोटल कितना हो गया 35%। और हमें चेंज किस में करना है, डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री परसेंट अगर रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100, और डिग्री का मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल कितना हो जाएगा 360। सॉल्व कर लो, तो 0 से 0, 5 से 7, 5 से 2, 2 से 18, 18 से 1 जा कितना होता है 126 डिग्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा।
तो पहले जो DI डिस्कस की थी वो DI हमारी किसकी थी, टेबुलर DI थी, और ये जो DI है ये DI आपकी पाई चार्ट की DI थी। तो इतने में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, और ये नेक्स्ट DI है। DI में क्या कह रहे हैं, Study the line graph given below and answer the following question. Line graph show number of pen sold different shopkeeper, ठीक है। और शॉपकीपर कितने हैं, 4 हैं, ABCD, ये शॉपकीपर है, A है, B है, C है और D है। और पेन, और उन्होंने कौन कौन सी ईयर है, 15 है, 16 है। ये आपका ब्लैक वाला 15 है और रेड वाला आपका 16 है। इस टाइप की DI में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है, 20 का है, तो और सॉरी 10 का डिफरेंस है, और यहाँ लाइनें कितनी है, बीच में कितनी लाइनें, 4, तो यहाँ पर कितना होगा, जैसे यहाँ पर कितना होगा, 162, 164, 166, 168, 170, मतलब 2 का डिफरेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये यहाँ पर देखना पड़ता है, ठीक है। जो जितने का डिफरेंस है उतने में 5 का डिवाइड कर दो तो 1 यूनिट का डिफरेंस आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखना कितना है, 190 है, 192, 194, 196, 198 और 200, ऐसे चलेगा। क्लियर है। और ये आपके क्या है, शॉपकीपर है, ए है, बी है, सी है और डी है। देयर आर 4 शॉपकीपर एंड आपको क्या दिए हैं, ये डेटा है। ये आपका ब्लैक वाला है 2015 और रेड वाला है 2016। चलो नेक्स्ट बढ़ाओ। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेन सी एंड डी बोथ ईयर, ठीक है, सी एंड डी बोथ ईयर। अब देखो यहाँ पे फिगर आपको साफ नहीं दिख रहा तो आप बैक करके देख लो, ठीक है, इसको मैं रेज करिए दे रहे हैं, ठीक है। देखो सी एंड डी बोथ ईयर, तो यहाँ सी का कितना है देखना, यहाँ सी का कितना है 172 और यहाँ कितना है 190, तो सी का कितना है 172 और प्लस 190, और डी का कितना है, सॉरी डी का कितना है, डी का कितना है, देखो ये एक है 162 और ये है 164, 162 प्लस 164, और एवरेज निकालना है तो इसमें हम 2 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, बस आंसर आ गया। तो देखो कितना आ जाएगा, ऐड करो तो कितना होगा 2 9, सबको ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो, देखो अलग अलग क्यों ऐड करोगे, सबको ऐड कर लो। देखो कितना हो जाएगा 2 2 2 4 4 8, और यहाँ कितना होगा 7 9 7 कितना होता है 16, और 6 6 12, 16 प्लस 12 कितना है 28, कैरी कितना 2 2 3 4 5 6, और डिवाइड बाई कितना है 2, डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 344 आएगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। बोथ पूछा है, 2 का पूछा, 4 का डिवाइड नहीं कर देना। यहाँ कितने ये कितने का पूछा, बोथ ईयर है, लेकिन शॉपकीपर कितने, 2 ही तो हैं, एक सी है और एक डी है, तो इसलिए हमने किसका डिवाइड कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया। गड़बड़ ना कर देना, ठीक है। तुम सोचो कि नहीं और ये 4 है, 2015 है, 16 है, सी का भी है, एंड आफ्टर दैट कंपनी डी का भी है, तो गड़बड़ ना कर देना, ऐसा कहीं कुछ नहीं। कंपनी कितना है, 2 शॉपकीपर है, तो 2 का डिवाइड कर देना। नेक्स्ट, find the ratio pen sold B and C together 15 और B and C 16, B and C together, ठीक है। इन्होंने किसका पूछा, बी, ईयर की बात नहीं कर रहे, B and C 15, ठीक है, और B and C 16, मतलब B और C 15 है, B and C सेम है, B and C 15 है और B and C ही 16 है। तो B and C 15 में डाटा कितना है, देखो B and C 15, तो B का 15 में कितना है 160 और इधर कितना है 190, 160 और 190, 160 प्लस 190, और इधर कितना है B and C 16, B and C 16 का कितना है, यहाँ कितना है 178 और 172, दोबारा देखो ये 2 कम है 178 और ये 2 ज्यादा है 172, 178 172, 178 और 172, देखो ऐड करो तो यहाँ टोटल कितना आ जाएगा 350
और यहाँ कितना आ जाएगा 17 17 34 35। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। आपका आंसर कितना आएगा 1:1। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में क्या पूछा, नंबर ऑफ पेन ए एंड सी 16। ए एंड सी कितना है 2016 और व्हाट परसेंट मोर किसका बी इन 15। नंबर ऑफ पेन सोल्ड ए एंड सी 16 इज व्हाट परसेंट मोर बी इन 15। तो पहले ए और सी का निकालो, ए और सी का 16 में कितना है, ए और सी का 16 में, इसको मिटा दो, ए और सी का कितना 16 में, ए का 16 में कितना है 168 और 172, 168 172, 168 172 और बी का कितना है 15, बी का कितना है 15, तो 15 में बी का कितना है 160, कितना है 160। अब देख लो तो यहां टोटल कितना हो जाएगा 340। एक सेकेंड साफ साफ देख लो, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, ऐड कर लो, यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 340 और यहाँ कितना है 160, तो कितना मोर आएगा, तो हमने क्या बताया था डिफरेंस अपॉन लेस इनटू 100, ये बताया था। तो कितने का डिफरेंस है 340 और 160 में कितना है 180, लेस कितना है 160 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 2 से 9, 2 से 8, 4 से 25, 4 से 2, तो कितना आ जाएगा 225/2। जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 112.5%। कितना आएगा 112.5%। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा, नंबर ऑफ पेन सोल्ड ए सी डी टुगेदर 15, हाउ मच मोर और लेस दी शॉपकीपर 2016। मतलब 15 और 16 में किसका डिफरेंस पूछा ए सी डी। चलो यहीं से देखो कोशिश कर रहे हैं 15 में ए सी और डी, थोड़ा इधर देखना पड़ेगा। 15 में ए सी डी और 15 16 दोनों है, खाली बी को छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ कितना है 158 190 और 162, 158 190 162, 158 190 और 162, ये किसका है 2015 का डेटा है। और किसका पूछा है 2016, 2016 में कितना है देखो इधर 2016 कितना है 168 172 168 172 164 168 172 और लास्ट में कितना था 168 174 और यहाँ था 164। तो ऐड कर लो भाई, टोटल यहाँ कितना होगा देखो, ऐड कर लो 8 और 2 के 10, कैरी कितना आया 1, 5 1 6 9 6 15, 15 प्लस 6 कितना है 21, कितना आएगा 21, कैरी कितना 2 और 3 2 5 510, यहाँ कितना आएगा 8 और 2 10 4 14, कैरी कितना 1 और 6 1 7 7 7 14 14 और 6 कितना होता है 20, कैरी कितना 2 3 2 5। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस आपका आएगा 6 का, ऑप्शन बी। मतलब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस वो फालतू आपसे कैलकुलेशन करा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स हो, आपका क्वेश्चन क्या हो गलत हो। ठीक, चलो नेक्स्ट में कह रहे हैं आपसे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेन ऑल शॉपकीपर 2016। ठीक है, अभी देखो 2016 के हमने ऐड कर रखे थे, खाली किसको नहीं ऐड किया था हमने बी को, तो बी को और ऐड कर लो तो कितना होता है 168। देखो ए का कितना 168 172 164, 168 बी को छोड़ दो 172 164 और बी का यहां से देख लो बी का कितना है
2016 में कितना है 178 है, इधर देख लो साफ। बी का कितना है 178 है, ठीक है 178। बस ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, ऐड करना कितना होगा 8 और 8 16 और 16 और 2 16 और 4 20 22 कैरी कितना 2। आप ऐसे अच्छा यहाँ दोनों जगह 2 2 है 2 6 2 8 7 15 15 प्लस 7 22 और 6 28 कैरी कितना 2, यही आएगा 2 4 2 6 682। क्लियर हुआ? तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। चलो और ये रहा नेक्स्ट डीआई, ठीक है नेक्स्ट डीआई है, बहुत ही प्यारी डीआई है। क्या कह रहे हैं आपसे 16 to 20 read of the data carefully and answer the following question. Bar graph given below show number of mobile phone, ये नंबर ऑफ मोबाइल फोन है, ठीक है एक सेकेंड। बार ग्राफ शो नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड इन 2017, मतलब ये फोन है, पहले वाली लाइन क्या शो करता है ये मोबाइल फोन है और मल्टीपल थाउजेंड के मल्टीपल में 3 जीरो है, मतलब यहाँ का मतलब 10 है तो मतलब ये 10,000 है, ठीक है। ये कितना है यहाँ पे 30,000 है, मतलब मल्टीपल 10,000 के हैं। जैसे यहाँ पर कितना है ये 25 वाली लाइन है 25,000 है, ठीक है। चलो और परसेंटेज इंक्रीज सेल्स मोबाइल फोन 18 कंपेयर्ड एंड प्रीवियस 5 डिफरेंट, मतलब ये सेल्स एक सेकेंड एंड सोल्ड परसेंटेज इंक्रीज सेल्स। अच्छा ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 12%, ठीक है और यहाँ कितना इंक्रीज हुआ 15%, ये परसेंटेज इंक्रीज है। पहले वाला मोबाइल फोन है और ये क्या है परसेंटेज इंक्रीज है, ठीक है 17 से 18 का ये परसेंटेज इंक्रीज है, ये वाला परसेंटेज इंक्रीज है और ये वाले मोबाइल सेल्स हैं, ठीक है। चलो क्लियर हुआ? 17 का डेटा मोबाइल सेल्स है, जो 18 का बाईग्राफ है वो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है किसमें 17 से 18 में। चलो क्या कह रहे हैं आपसे फाइंड द नंबर ऑफ फोन सोल्ड नोकिया सैमसंग 2018। तो पहले 17 में कितने थे नोकिया एंड सैमसंग, तो इसको थोड़ा इरेज कर ले फिर देखो, ठीक है। नोकिया एंड सैमसंग कितने थे, यहाँ 10,000 थे, यहाँ 30,000, कितने थे नोकिया के कितने हैं 10,000 और सैमसंग के कितने हैं 30,000। अब कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ कितना इंक्रीज हुआ 12% और यहाँ कितना इंक्रीज हुआ 15%, निकाल लो भाई। तो कितना इंक्रीज हुआ 12%, तो इसका 12% कितना होगा डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, इसका 12% कितना होगा 1200 और इसका 15% कितना होता है 15 3 जा 45, ऐसे निकाल लिया करो 30,000 इंटू 1500 15% तो कितना आ जाएगा 4,500, ठीक है। इसी तरीके से इसका 10,000 का 12% परसेंट हटाएंगे डिवाइड बाय 100 तो कितना आएगा 1200, तो टोटल कितने हो गए ऐड कर लो तो यहाँ कितना आएगा 11,200 और यहाँ कितना आ जाएगा 34,500, तो कितना आ जाएगा 700 415 45,700। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट number of MI phone 2017 is what percent more than Sony same year। देखो किसका पूछा MI 2017, MI 2017 में कितना है 25,000, MI कितना है 25,000 और सोनी सोनी का कितना है सोनी का है 20,000, सोनी का कितना है 20,000। अब वो इससे इसमें पूछ रहे क्या पूछ रहे मोर परसेंट, तो मोर परसेंट क्या निकलेगा ऊपर क्या रहेगा डिफरेंस, मोर है तो नीचे क्या रहेगा लेस इंटू 100, तो कितने का डिफरेंस है 5,000 और लेस वाली वैल्यू कितनी है 20,000 इंटू 100। सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 जीरो कैंसिल और अगेन 2 जीरो कैंसिल 2 का डिवाइड करेंगे तो 50/2 आपका आंसर कितना आएगा 25%, कितना आएगा आपका 25%। चलो नेक्स्ट
नेक्स्ट में क्या पूछा आपसे, नंबर ऑफ HTC मोबाइल 2018, 18 का निकालना पड़ेगा, किसका, किसका निकालना पड़ेगा, HTC, किसका 2018, और हाउ मच मोर लेस सोनी 17, तो सोनी के तो पता है 17 में सोनी कितने हैं 20,000, सोनी के 17 में कितने हैं 20,000। अब इसका निकालो, HTC में कितने थे, थोड़ा इधर से देखो दिखने का, HTC में कितने थे, HTC में थे 12,000 और इंक्रीज हुआ 20%, थे कितने 12,000 और इंक्रीज कितने हुए 20%, तो 12,000 का 20%, 120 निकाल दो तो कितना हो जाएगा 14,400, ठीक है, और यहाँ कितने हैं 20,000, तो इससे ये डेटा क्या है लेस है, तो लेस परसेंट निकालेंगे तो क्या आएगा डिफरेंस अपॉन मोर इंटू 100, तो कितने का डिफरेंस है, माइनस कर दो 20,000 में 14,400 माइनस करोगे तो कितना आएगा 5,600। अच्छा सॉरी, इन्होंने डिफरेंस ही पूछा है तो इससे कितना है 5,600 लेस है, परसेंट नहीं पूछा, अगर परसेंट पूछते, अगर परसेंट नहीं पूछा, उन्होंने खाली डिफरेंस पूछा, ठीक है, ये परसेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, उन्होंने खाली डिफरेंस पूछा है। तो एक बार जब भी क्वेश्चन करना तो एक बार जरूर देखना कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं, मतलब वो चाहते क्या है, ठीक है तो ध्यान नहीं दिया हमने, ठीक है चलो, और परसेंट हमेशा 100 होता है, ठीक है, यहाँ कितना इंक्रीज था 20% था, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो 100 प्लस 20 120% निकाल सकते हो, या ऐसे निकाल सकते हो 12,000 का 20% कितना आएगा, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे 2,400, और पहले से कितना था 12,000, तो 12,000 इसको ऐड कर दो तो टोटल कितना हो जाएगा 14,400। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके बेटर हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट, नंबर ऑफ MI फोन 16 30% लेस देन MI फोन 17, मतलब 16, देखो डेटा 17 से 18 का भी पूछ लिया, 17 से 16 का भी पूछ लिया, नंबर ऑफ MI फोन 2016 30% लेस देन MI फोन 2017, MI की बात करें तो रेशियो बताना है सैमसंग 2018 और MI 2016, तो पहले MI की बात कर लो, MI कितने थे 17 में, MI आपके कितने थे 25,000, और 16 में कितने कम है 30%, तो जब इसका 30% निकालोगे 25 3 या 7,500 होता है, तो कितना बचेगा 17,500 है, ये कब है, ये है MI 2016 के हैं। अब वो कह रहे सैमसंग बताना है, किसका बताना है सैमसंग 2018, तो सैमसंग 18 में कितने होंगे, सैमसंग कितने थे 30,000, सैमसंग किसके 18 में कितने, सॉरी सैमसंग 18 के बताने, सैमसंग के कितने थे 30,000, और ये कितने परसेंट इंक्रीज है 15%, तो इसका 15% कितना हो 4,500, तो सैमसंग कितने हो गए 34,500, तो हमें इन दोनों का रेशियो बताना है, तो पहले क्या है सैमसंग है, तो सैमसंग का कितना है 34,500 और MI का कितना है 17,500, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 69 रेशियो 35 आपका आंसर आएगा, कितना आया 69 रेशियो 35। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ MI HTC 2018, तो 17 से 18 का डेटा निकालो, किसका पूछा MI कितने थे 25,000, 17 में, सॉरी 17 में MI कितने हैं 2017 में MI कितने हैं 25,000, और 2017 में HTC कितने हैं, थोड़ा इधर देख लो क्लियर नहीं दिख रहा, इधर देखो HTC कितने हैं 12,000, HTC कितने हैं 12,000, ठीक है, तो MI कितना इंक्रीज हुए हैं, MI कितना इंक्रीज हुए खाली 5%, तो इसका 5% निकालोगे 25 5 जा कितना होता है 125,
तो कितना आ जाएगा 1250 और इसके STC कितना इंक्रीज हुआ, STC हुआ 20%, जो इसका 20% निकालोगे 12 टू जा 2400, तो टोटल कितने हो गए ऐड कर लो। यहाँ टोटल कितने हो गए 26250 और यहाँ कितना हो जाएगा 14,400, ऐड करो तो कितना हो जाएगा 650 0 40650। अच्छा एवरेज पूछा तो 2 का क्या कर देंगे डिवाइड, तो 20325 20325 ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बताओ भाई कैसा लगा आप लोगों को। आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी, और अगर तब भी आपको लगे कि कोई चीज आपको क्लियर नहीं है तो आप उस चीज को वीडियो आप रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।